माय ब्यूटीफुल स्कॉर्पियो हो कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी आपका 23 से लेके 30 सितंबर कैसा रहेगा। इस बीच आप क्या गुड न्यूज़, ब्लेसिंग्स और मिरेकल्स देखेंगे अपने लाइफ में। और जो भी वार्निंग, जो भी चीज़ें डेंजरस हो सकती है आपके लिए, चाहे वो कोई इंसान हो या कोई सिचुएशन हो, जो आपके पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, फैमिली लाइफ, मैरिड लाइफ या सिंगल लाइफ या जो भी चीज़ें हैं जिसके लिए आपको उस चीज़ से आपको दूर रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, वो सारी बातें होंगी। ठीक है? सो लेट्स सी कि क्या होने वाला है। इस रीडिंग को मेल, फीमेल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मैरिज वाले, एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। एंड अगर आप चाहते हैं कि आपका कर्मा जो है वो अच्छा हो, तो ज़रूर से ज़रूर जो है इस रीडिंग को शेयर करें। रीडिंग शेयर करोगे ना, तो इससे क्या होगा कि आप आराम से बैठे-बिठाए अपना कर्मा अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि आप दूसरों को क्या करोगे? दूसरों को आप करोगे गाइड, दूसरों को आप करोगे इस रीडिंग के माध्यम से प्रोटेक्ट। ठीक है? तो ये चीज़ है, तो आप चाहे तो शेयर कर सकते हैं। ओके। और यहाँ पे कुछ और भी कार्ड्स मैं ले रही हूँ, उसके लेते-लेते मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देना चाहती हूँ कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो, परेशान हैं, अगर आपको एक जेन्युइन रीडिंग चाहिए, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ओके। सबसे पहले कार्ड्स भी मैंने ले लिए और आपको इन्फॉर्मेशन भी दे दिया। अब यहाँ से आपकी रीडिंग होती है शुरू। सबसे पहले आपको मैं बताना चाहती हूँ कि हम्म, कुछ स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, पहले गाइडेंस के साथ ही शुरू कर देते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपका हेल्थ इश्यूज थोड़ा-सा मे बी हो सकता है, तो हेल्थ पे अगर ध्यान रखोगे तो सब अच्छा रहेगा, ठीक है? तो देखो, सबसे पहले आप में से सबके लिए नहीं, पर हाँ, अगर 100 लोग हैं, तो 100 में से 31 लोगों को थोड़ा अपने हेल्थ पे ध्यान रखना है। मतलब हेल्थ पे ध्यान सभी लोग रखो, ठीक है? वैसे भी लाइक इस टाइम थोड़ा-सा चेंज होता है वेदर, तो फिर हेल्थ पे ध्यान रखना पड़ता है। अब ज़रूरी नहीं है कि लाइक फिजिकली ही आप परेशान हो जाएँ, हो सकता है स्ट्रेस आपका बढ़ सकता है। सो दोनों तरीके से, फिजिकली और मेंटली, दोनों तरीके से अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने हेल्थ पे। सबसे पहले मैसेज यहाँ पे ये है कि आप स्ट्रेस ले सकते हैं, ठीक है? टेंशन हो सकता है, थोड़े से फीवर वगैरह या बीमार पड़ सकते हो। अब रात में ठंडी चीज़ें खाना अवॉइड करो, ये चीज़ यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। अब देखो, एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि अगर आप में से बहुत सारे लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो करना चाहिए, क्योंकि अब आपका वो एज हो चुका है कि अब आपका बॉडी जो है एक्सरसाइज माँगता है, ठीक है? अब आपका बॉडी चाहता है कि आप एक्सरसाइज करो, तो और आप फिट एंड फाइन रहेंगे। सो आपको एक्सरसाइज करना है, सनलाइट लेना है, ऐसे फूड अवॉइड करने हैं जो गार्बेज की तरह हो, जो आपके बॉडी के लिए गार्बेज की तरह हो, ठीक है? मेडिटेशन कर सकते हो, आलसपन आपके अंदर का खत्म हो जाएगा और स्लीप हैबिट आपका अच्छा हो सकता है। अगर पैशन और हॉबीज नहीं है, तो पैशन और हॉबीज दोनों ही डेवलप होते हुए दिखाई दे रहा है। अगर आप बहुत ज़्यादा ही सोशल मीडिया में इन्वॉल्व रहते हैं, फालतू का समय बर्बाद करते हैं, तो आपका एक ज़िंदगी का आपका मोटिव मिल रहा है कि आप उस पे काम कर सकें, तो एक गुड टाइम मैनेजमेंट हो रहा है आपका, ठीक है? गुड मैनेजमेंट ऑफ टाइम आप कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे हो, तो मुझसे कनेक्ट होके करा सकते हो। सब चीज़ मैं कर सकती हूँ, आपकी मैरिज की रीडिंग, हीलिंग, एवरीथिंग जो आप चाहते हैं। यहाँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग बहुत लंबे समय से अपने से डिस्कनेक्टेड थे। पर देखो, अब टाइम आ चुका है कि आपकी वाइब बैड से गुड वाइब होने वाली है और आप अपने आप के साथ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और कनेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हो। इम्प्रूव हो रहा है आपका मूड, थोड़ा-सा डाउन हो सकता है, ठीक है? डाउन होने के बाद बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपका मुझे मूड में दिखाई दे रहा है, ओके? तो सबसे पहले ये चीज़, अब देखो, सब कुछ एक-एक कार्ड में एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे है फैमिली रूम। सो फैमिली रूम आपको सिंपली ये चीज़ बता रहा है कि मे बी ऐसा हो सकता है कि आपके लिए घर में कोई बात-वात चल सकती है, शादी वगैरह की बात हो सकती है, कुछ भी ऐसा हो सकता है, ठीक है? या फिर आपके घर में काफ़ी सारे गेस्ट इस टाइम आ सकते हैं, जो कि ये सारे गेस्ट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। आपके घर में आपके कुछ फ्रेंड्स आ सकते हैं, कलीग आ सकते हैं, ठीक है? अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो, फैमिली आ सकती हैं, ये सारी एनर्जीज़। मुझे ऐसा लग रहा है इस टाइम आप या तो आप खुद बहुत ज़्यादा पैसे कमाने वाले हैं, वेल्दी होते हुए दिखाई दे रहे हो, क्योंकि ग्रेट फॉर्च्यून की एनर्जी है और आपके अच्छी किस्मत की वज़ह से ऐसा हो सकता है कि आपकी शादी एक ऐसी जगह फिक्स हो रही हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा वेल्दी मैन या वेल्दी वुमन हो सकती है। देखो, हर एक इंसान का एक अपना सपना होता है कि मेरी शादी ऐसी जगह पे हो जो लाइक मैं एक प्रिविलेज्ड लेडी
बन जाऊँ, जिससे मुझे सारे फ़ायदे हो। तो यहाँ पे हो सकता है कि आपको कोई वेल्दी पर्सन मिल रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा आपको एक प्रिविलेज्ड लेडी बनाकर रखे, ठीक है? फ़ॉरेन ले जाने के चांसेस भी दिख रहे हैं, फ़ॉरेन जाने के चांसेस भी आप में से बहुत सारे लोगों के हो सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी फ़ॉरेन में हैं, तो हो सकता है वहाँ पे आपकी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, मतलब आपका इनर चाइल्ड हील हो रहा है। साथ-साथ यहाँ पे अगर आपका कोई लीगल केस वगैरह चल रहा है, तो वो प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व हो रहा है। ठीक है? हो सकता है केस वगैरह के लिए आपको कोर्ट वगैरह जाना पड़ सकता है। और अच्छी बात यहाँ ये है, देखो यहाँ पे भी कोर्ट हाउस की एनर्जी है, तो हो सकता है आपको कुछ सिलसिले में वहाँ जाना पड़ सकता है, या आपकी फैमिली में किसी को जाना पड़ सकता है, जो कि आपकी ही चीज़ों से रिलेटेड होगा, आपके ही काम, आपकी ही वर्क से रिलेटेड हो सकता है। एक्सपेक्टेशन की एनर्जी ये बता रही है कि कोई बहुत बड़ी उम्मीद आपकी किसी चीज़ से जुड़ी हुई है, वो उम्मीद आपकी पूरी होने वाली है। वो सपना आपका पूरा होने वाला है, किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा आप अटैच्ड हैं, किसी चीज़ से आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट हैं, वो चीज़ आपका इस टाइम पूरा हो सकता है, ऐसी एनर्जीज़ फ़ील हो रही है। अभी देखो रीडिंग में अभी बहुत कुछ आपको मैं बताने वाली हूँ, सो लेट्स सी क्या पॉइंट है। इस रीडिंग को सभी लोग देखना, पॉजिटिव रहना, कार्ड्स में ले रही हूँ, सब्सक्राइब कर लीजिए और 11-11 लिखकर क्लेम कीजिए। सबसे पहले फर्टिलिटी, तो डेफिनेटली फर्टिलिटी आपको ये बताता है कि प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिलेगी। दूसरा है यहाँ पे कार्ड फाइनेंशियल हेल्थ का, तो फर्टिलिटी ये भी एक्सप्लेन कर रहा है, ये भी बता रहा है कि आपका जो फाइनेंशियल इश्यूज चल रहा है, अब वो ठीक हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। और फाइनेंशियल हेल्थ, तो फाइनेंशियल हेल्थ जो अगर आपका डगमगाया हुआ था, उसमें काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, चेंजेस हो रहा है। और हो सकता है कि फाइनेंस के लिए कोई बिजनेस ट्रिप या पैसे कमाने के लिए कहीं जाना, ये सारे चांसेस, मतलब आपको पैसे कमाने के लिए कहीं जाना पड़ सकता है, ऐसे चांसेस बहुत ज़्यादा है और आपको जाना पड़ेगा, अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन देखना है तो। तो यहाँ पे हो सकता है यूनिवर्स एक ऐसा राह बना रहा है आपके लिए, जिसकी वज़ह से आपको कहीं जाना पड़ सकता है, अपने टैलेंट को शो करना पड़ सकता है, आपकी ट्रैवल हो सकती है। आप खुद ही कहीं ट्रैवल करना चाहते थे, वो भी पॉसिबल होते हुए दिखाई दे रहा है। ओके, सो लेट्स सी मोर। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। ओके, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। अब देखो अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, तो उस रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत आपके पर्सन के साथ हो रही है। और अगर आप किसी रिलेशनशिप में नहीं हैं, तो चांसेस है कि आपके लव लाइफ में कोई आ रहा है। अभी देखो अभी का टाइम थोड़ा जो है वो इक्लिप्स काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है? तो इक्लिप्स की वज़ह से जो है कुछ-कुछ प्रॉब्लम हो रहे हैं, जिसकी वज़ह से चिंता आती है सबसे पहले अपनी फैमिली की, अपने पार्टनर की, अपने लव्ड वन्स की, अपने बच्चों की, कि क्या होगा? हम सब सेफ रहेंगे ना? हमारे ऊपर कोई ग्रहण तो नहीं लग जाएगा हमारे लाइक एक्टिविटी में, हमारे हेल्थ में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में, लव लाइफ में? तो क्या हम सब सेफ हैं इस टाइम? तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिसका लव लाइफ खराब था, उसकी लव लाइफ में भी इक्वालिटी आ रही है, चीज़ें ठीक हो रही हैं, अच्छी हो रही हैं, ठीक है? और साथ-साथ आप हो, आपकी फैमिली हो, आपके लव्ड वन्स हो, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ मीनिंगफुल रहती है, अच्छी रहती है, वो सभी लोग सेफ रहेंगे, वो सभी लोग सुरक्षित रहेंगे। ऐसी एनर्जीज़ है। सो दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए होगा, कॉन्टैक्ट मी थ्रू जीमेल एंड इंस्टा आईडी। जेन्युइन रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाय, टेक केयर।